चिंता से चेहरा मुरझा जाता है, मन का सुकून भी खो जाता है। जो लिखा है तकदीर में वो होकर रहेगा। फिर क्यों हे इंसान हर पल तू घबराता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानियाँ जो शिक्षा दे में। आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो आपको आपकी चिंता से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी और आपके भगवान पर भरोसे को और बढ़ाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक लकड़ी का मिस्त्री था, बढ़ई था, जो लकड़ी से खूबसूरत सामान बनाता था। कभी कुर्सियां, कभी मेज, तो कभी बहुत ही सुंदर दरवाजे। उसका काम बहुत अच्छा था, लेकिन कमाई उतनी नहीं होती थी कि घर का खर्च भी आसानी से चल सके। ऊपर से कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। रमेश की पत्नी सुमन हर दिन उसे समझाती कि इतनी चिंता मत किया करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रमेश को यह सब दिलासा देने वाली बातें लगती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रमेश ने सोचा कि अगर वह अपनी बनाई हुई लकड़ी की चीज़ें मेले में बेचेगा तो शायद अच्छी कमाई हो जाएगी। उसने रात भर मेहनत की, खूबसूरत लकड़ी के खिलौने, चौसर की बिसात और खूबसूरत मूर्तियां बनाई। लेकिन जब वह मेले में पहुंचा तो उसे झटका लगा, क्योंकि वहां पहले से ही कई बढ़ई अपनी दुकान लगाए बैठे थे और उनके पास ज़्यादा अच्छी और सस्ती चीज़ें थी। पूरा दिन निकल गया, लेकिन रमेश की मुश्किल से 2-4 चीज़ें ही बिकी थी। थका हारा वह घर लौटा। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर किस्मत ही साथ ना दे। रमेश निराश होकर घर की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक साधु पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और कई लोग उन्हें सुन भी रहे थे। साधु कह रहे थे, अगर किसी के हाथ में कुछ नहीं है तो उसकी चिंता करने से क्या मिलेगा। मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन परिणाम की चिंता हमें कमज़ोर बना देती है। जो होता है उसमें भगवान की मर्जी होती है। रमेश यह सुनकर रुका और पूछा, लेकिन अगर कोई मेहनत करता रहे और फिर भी उसका भाग्य ना बदले तो वह क्या करे। साधु मुस्कुराए और पास रखे एक बीज को उठाकर बोले, क्या तुमने कभी कोई पेड़ देखा है जो चिंता करता हो कि उसमें फल कब लगेंगे। वह बस बढ़ता जाता है, सही समय आने पर फल अपने आप लग जाते हैं। रमेश को यह बात भीतर तक छू गई। उसने सोचा, मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन हर वक्त चिंता भी करता रहता हूँ। शायद मुझे अपना काम करना चाहिए और नतीजों की फिक्र छोड़ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उस दिन के बाद रमेश ने चिंता करना छोड़ दिया और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने लगा। अब वह हर चीज़ को प्यार और धैर्य से बनाता। कुछ महीनों बाद गांव के एक बड़े सेठ को रमेश का बनाया हुआ लकड़ी का सामान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रमेश से खास नक्काशीदार फर्नीचर बनवाने का बड़ा ऑर्डर दे दिया। धीरे धीरे रमेश का काम चल पड़ा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका कर्ज भी उतर गया। अब जब भी कोई उसे चिंता करता देखता तो वह मुस्कुराकर कहता, मेहनत करो लेकिन चिंता मत करो, भगवान सब देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करो, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।